अडानी ग्रुप के शेयरों में 10% तक गिरावट। एक निगेटिव रिपोर्ट से ग्रुप के शेयर हो गए धड़ाम। अडानी की नेटवर्थ में 50,000 करोड़ की गिरावट। अडानी ग्रुप के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। क्या है हिंडेनबर्ग की वो रिपोर्ट जिससे टूट गए अडानी के शेयर? नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिंडेनबर्ग रिसर्च की एक निगेटिव रिपोर्ट ने अडानी के नेटवर्थ में भारी गिरावट ला दी है। ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये गिरावट है लगभग 50,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ, वहीं आप इस रकम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये गिरावट जो अडानी ग्रुप में आई है वो रकम आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के 2 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च की एक निगेटिव रिपोर्ट के कारण अंबानी ग्रुप के शेयरों में 10% तक गिरावट दिखी है। तो वहीं अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी करते हुए ये कह दिया है कि ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और पक्षपाती बताया है। हिंडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी इंटरप्राइजेस में पिछले 8 वर्षों में 5 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आए हैं। अकाउंटिंग से जुड़े मुद्दों के लिहाज से ये एक चिंता की अहम बात है। रिसर्च में ग्रुप की कंपनियों के शेयर को 85% ओवर वैल्यूड भी बताया गया है। इसके साथ ही इसके कर्ज को लेकर भी सवाल उठा दिया गया है। अब इस पर अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रिपोर्ट में दी गई बातें सेलेक्टिव हैं और गलत जानकारी पेश की गई है। जुड़े तथ्यों के सत्यापन के लिए कंपनी से संपर्क किए बिना ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रकाशन का समय भारत में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी एफपीओ जो अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा लाई जा रही है, उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अडानी समूह की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इरादे को दर्शाता है। अडानी ग्रुप का कहना है कि इन आरोपों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण के बाद पहले ही खारिज किया जा चुका है। कंपनी के सीएफओ का कहना है कि रिपोर्ट चुनिंदा, निराधार एवं गलत सूचनाओं और बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना हमेशा सभी कानूनों के अनुपालन में आगे रहा है। इसके साथ ही वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। अब आपको बता दें कि आखिर हिंडेनबर्ग के रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं वो धड़ाम हो गए हैं। दरअसल हिंडेनबर्ग ने बुधवार को यह बताया कि वो यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। अब यहां पर आपको बता दें कि शॉर्ट पोजीशन क्या है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसे मंदड़ियों का खेल कहा जाता है। दरअसल किसी को अगर ये लगता है कि शेयर नीचे जाएगा तो उसे वो बेच देता है और जब कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो फिर उसे वो खरीद लेता है। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि शेयर की जो वैल्यू है, अगर वो उसे पता चल जाती है कि ये गिरने वाला है तो वो उस वक्त बेच देता है और जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो वो फिर से वो शेयर खरीद लेता है। अब यहाँ पर वो अपना फायदा देखता है। अब हिंडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अडानी समूह ने मॉरिशस और कैरिबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में संस्थाओं का उपयोग किया है। यानी कि रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के वैल्यूएशन में भी हेरफेर की बात कही है। उसने ये कहा है कि अडानी ग्रुप की प्रमुख 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड हैं। इतना ही नहीं, हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लोन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने लोन ले रखा है। इन शेयरों को गिरवी रखकर समूह की वित्तीय स्थिति को जोखिम में डाल दिया गया है। हिंडेनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि 1 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अडानी समूह का कुल सकल ऋण 40% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपए यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में ऋण इक्विटी से अधिक हैं। अब इक्विटी से जो ऋण को अधिक बताया गया है, इस पर भी अडानी ग्रुप ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही हिंडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर ऋण उसकी इक्विटी से 2000% अधिक है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि
8 सालों में कंपनी ने 5 CFO भी बदल दिए हैं। हिंडनबर्ग का ये कहना है कि उसने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंपनी के हजारों दस्तावेजों की गहन जांच की है। इसके साथ ही उसने कंपनी के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों का भी इंटरव्यू लिया है, लेकिन इस पर अडानी ग्रुप का ये जवाब आया कि ये बातें झूठ हैं। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए जारी की गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।